हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। कुछ दिन पहले हमने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनते देखा। लेकिन ये वही टीम है जिसने आईपीएल के पहले 16 सालों तक तमाम संसाधनों, बड़े खिलाड़ियों और शानदार मौकों के बावजूद एक भी खिताब नहीं जीता था। और शायद यही स्पोर्ट्स की सबसे खूबसूरत बात है। स्पोर्ट्स सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं है, ये उस सफ़र का नाम है जिसमें आप अपना ध्यान उन चीज़ों पर रखते हैं जो आपके नियंत्रण में है। मेहनत, तैयारी, अनुशासन और लगातार बेहतर बनने की कोशिश। क्योंकि सफलता कब मिलेगी, कितनी जल्द मिलेगी, ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर आपका रास्ता सही है और आपका प्रयास लगातार जारी है तो सफलता कभी ना कभी ज़रूर दस्तक देती है। और जब आती है तो अक्सर अकेली नहीं आती। शायद यही सबक हमें खेल बार बार सिखाता है। हर हफ्ते हम आपको उन खिलाड़ियों और टीमों की कहानियां सुनाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी यात्राएं हमें याद दिलाती हैं कि इंसान अपनी सीमाओं को जितना समझता है उससे कहीं आगे जा सकता है। तो इस हफ्ते भी हमारे पास कहानियों की कोई कमी नहीं है। आईपीएल के जश्न से लेकर भारत अफगानिस्तान टेस्ट मैच तक, इंडोनेशिया ओपन में भारतीय शटलरों के प्रदर्शन से लेकर दुनिया भर के खेल जगत की बड़ी खबरों तक बहुत कुछ है आपके लिए। तो अपनी चाय या कॉफी का कप उठाइए, आराम से बैठिए और चलिए शुरुआत करते हैं खेल खेल में सिद्धार्थ महान। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला शुरू हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस मैच से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक भी पॉइंट नहीं मिलने वाला। पॉइंट्स टेबल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी शायद ये भारत के लिए साल के सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबलों में से एक साबित हो सकता है। वैसे राजस्थान क्रिकेट के लिए टेस्ट की शुरुआत खास रही। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के युवा ऑलराउंडर मानव सुथार को भारत की टेस्ट कैप मिल गई है और अब सभी की नजरें उनके प्रदर्शन पर होंगी। WTC फाइनल 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कप्तानी में शुभमन गिल, नंबर 3 पर साई सुदर्शन और कई युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का मौका। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला आज शुरू हो चुका है और भले ही इस मैच से जीत के बाद भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, लेकिन टीम इंडिया के लिए इसकी अहमियत किसी भी बड़े टेस्ट मुकाबले से कम नहीं है। दरअसल भारत की नजर अब 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पर है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली हार ने टीम को याद दिलाया कि WTC की दौड़ कितनी कठिन हो सकती है। ऐसे में अफगानिस्तान टेस्ट को सिर्फ एक बायलैटरल मुकाबले की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे अगले 2 वर्षों की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा साई सुदर्शन को लेकर है। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मैच से पहले साफ कर दिया कि साई सुदर्शन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। अब टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि सुदर्शन भी उस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। Honestly, Sai hasn't got a fair chance. He's only played handful of test matches, and he started his test career in England, which we all know is not the easiest place. And he's had a phenomenal run in IPL as well, and we got to give him a fair chance. गेंदबाजी में भी कई दिलचस्प पहलुओं पर नजर रहेगी। रविंद्र जडेजा की अनुपस्थिति में कुलदीप यादव स्पिन आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले मानव सुथार और हर्ष दुबे जैसे नाम भी चर्चा में हैं। कागज पर भारत इस मुकाबले में स्पष्ट रूप से मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद इस मैच का सबसे बड़ा महत्व जीत या हार से कहीं आगे है। टीम इंडिया ये जानना चाहेगी कि क्या सुदर्शन लंबे समय के लिए तैयार हैं, क्या युवा गेंदबाज बड़े मंच पर खुद को साबित कर सकते हैं और क्या ये नई टीम आने वाली कठिन विदेशी दौरों की चुनौती संभाल पाएगी। 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की राह यहीं से शुरू होती है। आईपीएल 2026 आखिरकार अपने शानदार अंत तक पहुंच चुका है। करोड़ों फैंस को मिला आईपीएल इतिहास के सबसे यादगार सीजन्स में से एक। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विराट कोहली ने एक बार फिर बड़े मंच पर बड़ी पारी खेली और आरसीबी ने साबित कर दिया कि पिछले साल की जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। लेकिन ये सीजन याद रखा जाएगा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए।
जिन्होंने ऑरेंज कैप जीती, एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया और पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को अपने बल्लेबाजी का दीवाना बना दिया। आईपीएल 2026 का अंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 155 रन बनाए। आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। जॉश हेजलवुड ने कप्तान शुभमन गिल को जल्दी आउट किया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन का विकेट लेकर गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका दिया। गुजरात की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वहीं जवाब में आरसीबी ने लक्ष्य को 18 ओवर में हासिल कर लिया। एक बार फिर बड़े मंच पर विराट कोहली सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए। कोहली ने नाबाद 75 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उनके साथ रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ आरसीबी ने बैक टू बैक आईपीएल टाइटल्स जीतकर अपनी नई चैंपियन लेगेसी को और मजबूत कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा गिफ्ट है, क्योंकि मेरा बर्थडे भी है, तो इससे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता। तो और अच्छा लग रहा है ओवरऑल। बट जिस तरह का मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंट में रहूँ। हम जीते 2025 में, 2026 में जीते, सेलिब्रेट करेंगे ऑब्वियसली, बट अब हमारा और फोकस रहेगा कि हम 3 in a row कैसे कर सकते हैं। Our campaign is concerned, we're immensely proud as a group of what we've achieved. There's no question we would have liked to have gone one step further, but there are a lot of other teams that would have taken our place as well. लेकिन अगर पूरे सीजन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत कहानी की बात करें तो वो रही राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। वो आईपीएल इतिहास के सबसे युवा ऑरेंज कैप विनर बने और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड भी बना गए। ऑरेंज कैप की दौड़ में शुभमन गिल 732 रनों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि साई सुदर्शन ने 722 रन बनाए। गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस के कागिसो रबाडा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की। रबाडा पूरे सीजन में गुजरात टाइटंस के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रहे। आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार 28 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। यानी इस सीजन ने हमें चैंपियन टीम के साथ दिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स भी और शायद इंडियन क्रिकेट का अगला बड़ा सुपरस्टार भी। आईपीएल 2026 का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन शायद इस सीजन को आने वाले वर्षों में हम उस सीजन के रूप में याद करें जिसने कई फ्रैंचाइजीज में लीडरशिप चेंज की शुरुआत कर दी। सबसे बड़ा बदलाव लखनऊ सुपर जायंट्स में देखने को मिला, जहां सीजन खत्म होते ही ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया। एलएसजी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही और अब फ्रैंचाइज नए लीडरशिप चैप्टर की तैयारी करती नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस में भी हार्दिक पांड्या का भविष्य चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 2 सीजन्स में टीम अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रैंचाइज लीडरशिप को लेकर सभी ऑप्शन पर विचार कर सकती है। वहीं अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ रेस में कभी गंभीर चुनौती देते नजर नहीं आए और अब फ्रैंचाइज के अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स में अक्षर पटेल को कप्तानी सौंपकर फ्रैंचाइज ने एक नया अध्याय शुरू कर लिया था, लेकिन सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ऐसे में दिल्ली भी अगले सीजन से पहले अपनी लीडरशिप स्ट्रक्चर की समीक्षा कर सकती है। और फिर बात चेन्नई सुपर किंग्स की। सीएसके के साथ हमेशा की तरह सबसे बड़ा सवाल एमएस धोनी को लेकर ही बना हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि चेन्नई को बहुत जल्द अपने अगले लंबे दौर के लीडर को लेकर स्पष्ट फैसला लेना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ उस भूमिका में दिखाई देते हैं, लेकिन फ्रैंचाइज का ट्रांजिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। महिला टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे पहले इंग्लैंड दौरे को टीम इंडिया की सबसे बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सीरीज की शुरुआत भारत ने शानदार अंदाज में की। पहले मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर बढ़त बनाई, लेकिन उसके बाद टीम उसी मोमेंटम को लगातार बनाए नहीं रख सकी और इंग्लैंड ने वापसी करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली। अब टीम इंडिया कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी और यही वो समय होगा जब वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा।
महिला टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंग्लैंड दौरा टीम इंडिया के लिए खराब रही। सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने शानदार शुरुआत की और मुकाबला 38 रन से जीत लिया, लेकिन दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने वापसी की। भारत लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी स्थिति में था, लेकिन मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट गंवाने के कारण टीम मुकाबला हार गई और सीरीज बराबर हो गई। फिर आया निर्णायक तीसरा टी20। भारत ने हरमनप्रीत कौर की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया सीरीज जीत सकती है, लेकिन इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर पार्टनरशिप ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और मेजबान टीम ने मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। Yeah, again, as I said, for all of us, we'll definitely look at this game in a way where what we can do better and not repeat these mistakes in the World Cup coming ahead. हालांकि इस दौरे से भारत को कई पॉजिटिव्स भी मिले। जेमिमा रॉड्रिग्स पूरे दौर में शानदार लय में दिखी। यास्तिका भाटिया ने वापसी करते हुए महत्वपूर्ण रन बनाए और नंदिनी शर्मा ने डेब्यू सीरीज में अपनी छाप छोड़ी। हरमनप्रीत कौर ने भी निर्णायक मुकाबले में अर्धशतक लगाकर फॉर्म के संकेत दिए, लेकिन कुछ सवाल अब भी बने हुए हैं। डेथ बॉलिंग में कंसिस्टेंसी की कमी दिखी। प्रेशर्स सिचुएशन में टीम ओपोजिशन पर शिकंजा कसने में सफल नहीं रही और फील्डिंग में भी कुछ अहम मौके हाथ से निकलते नजर आए। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में यही छोटे अंतर मैचों का परिणाम तय करते हैं। अब भारत का पूरा ध्यान महिला टी20 वर्ल्ड कप पर होगा। 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत करेगी। उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस में टीम अपनी अंतिम तैयारियों को परखेगी। भारतीय बैडमिंटन के लिए इंडोनेशिया ओपन निराशा लेकर आया। सिर्फ पिछले हफ्ते सिंगापुर ओपन का खिताब जीतकर सुर्खियों में आए भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इस बार चोट की वजह से अपना अभियान पूरा नहीं कर सके। लेकिन दूसरी तरफ पीवी सिंधु ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी। लगभग 31 महीने बाद सिंधु एक बार फिर दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में लौट आई हैं। युवा आयुष शेट्टी ने भी एक बार अपना खेल से प्रभावित किया, जबकि कई अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। इंडोनेशिया ओपन की शुरुआत भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़े झटके के साथ हुई। सिर्फ कुछ दिन पहले सिंगापुर ओपन की खिताब जीतने वाली भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पहले ही दौर में चोट की वजह से बाहर हो गई। मुकाबले के दौरान सात्विक के कंधे की परेशानी फिर उभर आई और भारतीय जोड़ी को मैच बीच में छोड़ना पड़ा। महिला एकल में हालांकि पीवी सिंधु ने सकारात्मक संकेत दिए। सिंधु 31 महीने बाद एक बार फिर दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में लौटी, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आन से यंग से हुआ। यहां सिंधु को हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान समाप्त हो गया। पुरुष एकल में भारत को निराशा हाथ लगी। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए, जबकि किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय का सफर भी शुरुआती चरण में समाप्त हो गया। हालांकि युवा आयुष शेट्टी ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने दुनिया के शीर्ष 20 खिलाड़ियों में शामिल वैंग होंग यांग के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और दिखाया कि भारतीय बैडमिंटन की नई पीढ़ी लगातार आगे बढ़ रही है। पुरुष युगल में एम.आर. अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। अब भारतीय शटलर्स की नजर आने वाले विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों पर होगी, जहां इन संकेतों को बड़े नतीजों में बदलने की कोशिश होगी। फ्रेंच ओपन 2026 इस बार अविश्वसनीय ट्विस्ट और बिजार घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। भारतीय चुनौती भी अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। भारत के एन श्रीराम बालाजी और उनके ब्राजीलियन जोड़ीदार का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया और इसके साथ ही पेरिस में भारत की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कहानी कुछ और रही। यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच चौंकाने वाले अंदाज में टूर्नामेंट से बाहर हो गए और अब एक खिलाड़ी बिना एक भी शॉट खेले सीधे ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गया। मेंस और विमेंस दोनों सिंगल्स ड्रॉज में एक नए चैंपियंस तय होने वाले हैं और रोलां गैरो अब सबसे अनोखे फिनाले की ओर बढ़ रहा है। फ्रेंच ओपन में भारत की आखिरी चुनौती भी समाप्त हो चुकी है। एन श्रीराम बालाजी और उनके जोड़ीदार मार्सेल और डोमिलिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन वहां उन्हें दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।
इसके बावजूद बालाजी का यह अभियान किसी भी भारतीय खिलाड़ी का इस साल रोलांड गैरोस में सबसे यादगार प्रदर्शन रहा। लेकिन पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चर्चा रही मेंस सिंगल्स ड्रॉ। पुरुष शक्ल के पहले सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने याकूब मेंसिक को हराकर फाइनल में जगह बना ली। ज़्वेरेव अब अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम खिताब से सिर्फ एक जीत दूर हैं, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में इटली के मोटेओ अनाल्डी बीमारी की वजह से सेमीफाइनल खेलने ही नहीं उतर पाए। नतीजा ये रहा कि उनके हमवतन फ्लावियो कोबोली बिना एक भी शॉट खेले सीधे फ्रेंच ओपन फाइनल में पहुंच गए। महिला एकल में 19 साल की मिरा आंद्रीवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल हासिल किया है। वहीं दूसरी ओर पोलैंड की माया क्वालेंस्का ने क्वालिफायर के तौर पर टूर्नामेंट में प्रवेश किया था और अब वो सीधे फाइनल तक पहुंच गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों खिलाड़ी अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने उतरेंगी। पेरिस अब एक ऐसे चैंपियन का इंतजार कर रहा है जो पहली बार ग्रैंड स्लैम इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले हैं। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी, नए जोश के साथ। तब तक देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।